जैसे ये संख्या हम ले रहे हैं 32,50,889। ये संख्या मान लीजिए कोई ले ली, एट रैंडम संख्या है ये। तो इसमें देखिए एक अंक लेंगे, इसे हम लेंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे ले लेंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे ले लेंगे, इसे छोड़ देंगे और इसे ले लेंगे। अब देखिए इन सबको जोड़ेंगे, 3, 5, 8 और 9। तो देखिए 3 + 5 + 8 + 9, जब इन सबका प्लस करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 और 5 8, 8 8 16, 16 और 9 16 और 9, ये आ गया 25। अब हम जो छोड़े हुए अंक हैं उन्हें ले लेंगे। तो ये 2 और 0 और 8, तो लिखेंगे 2 + 0 + 8 बराबर 2 और 8 हो गया 10। 25 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 15। तो ये जो 15 है ये ना तो 0 है, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 भी नहीं है और 11 से डिवाइडेड भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या ये 11 से विभाजित नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 की विभाज्यता। बारह की विभाज्यता काफी आसान है दोस्तों। 12 की विभाज्यता के लिए अगर आप 3 और 4 की विभाज्यता जानते हैं तो 12 की विभाज्यता को आप आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिएगा, अगर कोई संख्या, कोई दी हुई संख्या अगर 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है तो वो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। और 3 और 4 की विभाज्यता दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं 96, ये हमने छोटी संख्या ली है 96। देखिएगा ये 3 से भी विभाजित है। 3 से विभाज्यता मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर टोटल 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए 9 और 6 होते हैं 15, 15 3 से डिवाइडेड है, 15 3 से डिवाइडेड है, 5 आता है। तो ये संख्या 3 से विभाजित है। और ये संख्या 4 से भी विभाजित है। 4 से जब हम इसे भाग करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो इस तरीके से 24 आता है। तो ये संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही है, तो इसलिए 96 जो है वो 12 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 8,824। तो देखिए क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो देखिए 8 + 8 + 2 + 4 इज इक्वल टू 8 और 8 16, 2 18, 4 22। ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो 3 से विभाजित नहीं तो 4 से विभाजित, 4 की विभाज्यता चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब ऑलरेडी 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। और कोई एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए ये संख्या कोई ले लो। अब हम देखते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। तो पहले हम इन अंकों को जोड़ देंगे। तो 9 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू आ रहा है 9 2 11 1 12 1 13 2 15 3 18 4
22, ये भी 22 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। जब 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी भी संख्या की 12 से विभाजिता निकालनी है तो उसकी उस संख्या को 3 और 4 दोनों से विभाजित होना अनिवार्य है, अन्यथा वो संख्या 12 से विभाजित नहीं होगी। अब इसके बाद दोस्तों अब हम बताएंगे 13 की विभाजिता। 13 की विभाजिता के लिए जो दी हुई संख्या है, दी हुई संख्या का इकाई का अंक हम ले लेते हैं। इकाई के अंक को 4 से गुणा करके और फिर जो बचे हुए अंक होते हैं उन अंकों से जो संख्या बनती है तो वो वाली संख्या और 4 से जो गुणा की गई है वो संख्या मिलाकर जो टोटल बनता है, अगर वो टोटल 13 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या जो है वो 13 से विभाजित हो जाएगी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, ये हमें चेक करना है क्या ये संख्या 13 से विभाजित है। तो इसमें हम लास्ट का अंक ये अलग कर देंगे और 25 अलग कर देंगे। तो इसे हम ऐसे करके लिखेंगे 25 प्लस 3 गुणा 4। 3 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 25 प्लस 3 चौक 12 आ जाएगा। 25 और 12 आते हैं 27, 25 और 12 37 हो गए, 37। तो देखिए ये 37 जो है 13 की टेबल में नहीं आता है, तो इस तरीके से ये संख्या जो है ये 13 से विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 143। अब 143 हम देखते हैं क्या ये 13 से विभाजित हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 अलग लिखेंगे, 14 अलग लिखेंगे। तो 14 हमने अलग लिख लिया, प्लस 3 कर दिया और 3 के लिए गुणा करेंगे 4 से, तो बराबर 14 प्लस 3 चौक हो गया 12। तो देखिए 14 और 12 ये आता 26। 26 जो है ये 13 की टेबल में आता है, 13 दूनी 26। तो ये संख्या 26 जो है 13 से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब जो मूल संख्या है 143 ये भी 13 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं अब जैसे ये संख्या है तो इसमें इकाई का अंक हम अलग कर लेंगे और ये अलग लिख लेंगे। अब देखिए इसे हम कैसे करके लिखेंगे, 243 प्लस 2 को हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 243 प्लस 2 चौक 8 बराबर। अब 243 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ गया 251। अब 251 देखिए फिर से ये बड़ी संख्या हो गई। अब हम इसके फिर से पार्ट कर लेंगे। तो फिर से हम एक अलग लिखेंगे, 25 अलग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 गुणा और इसके लिए हम 4 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 25 प्लस 1 चौक 4, 25 प्लस 4 बराबर 29। अब देखिए 29 है, ये 13 से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब ये संख्या 2432 ये 13 से विभाजित नहीं होगी। और कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं जैसे ये संख्या हम लेते हैं तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इतने अंक हम अलग लिख लेंगे, इकाई का अंक अलग लिखेंगे। तो इसे हम ऐसे करके लिखेंगे 35,732 प्लस ये एक बचा एक, इसके लिए हमें गुणा करना 4 से, तो बराबर हो गया 35,732 प्लस 1 चौक 4 हो गया बराबर। इसे जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा
736। अब फिर से देखिए ये बड़ी संख्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इकाई का अंक अलग लिखेंगे, बाकी अंक अलग लिखेंगे। तो ये हम लिख देंगे 35,573 प्लस ये जो 6 बचा है 6, इसके लिए हमें गुणा करना है 4 से, बराबर 35,3573 प्लस 6 चौक 24। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो ये आता है 3 और 4 7, 7 और 2 9, 5 3। अब फिर से देखिए ये बड़ी संख्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3597 इज इक्वल टू 359 प्लस ये 7 अलग अलग लिख लिया, इसके लिए 4 से गुणा करेंगे, बराबर 359 प्लस 7 चौक 28, बराबर इन्हें जोड़ देंगे, 9 8 17 हो गया, 5 2 7 और 1 8 हो गया, प्लस ये 3 हो गया। अब फिर से ये बड़ी संख्या है, अब हम 7 अलग लिखेंगे, तो लिखेंगे 38 प्लस 7 गुणा 4, बराबर 38 प्लस 7 चौक 28। अब देखिए 8 और 8 ये हो गया 16, 3 और 2 5 और 1 6, ये आया 66। 66 जो है ये 13 की टेबल में नहीं आता, 13 पंजे 65 होता है, 65 से एक ज्यादा है, इसका मतलब ये 13 की टेबल में नहीं है। तो जब ये 66 जो है ये 13 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी। आई होप ये आपको 13 की जो विभाज्यता है ये समझ में आ गई होगी। अब हम इससे आगे 14 की विभाज्यता की तरफ बढ़ते हैं। चौदह की विभाज्यता में हमें देखना पड़ेगा कि दी हुई संख्या अगर 2 से भी विभाजित हो रही है, 7 से भी विभाजित हो रही है, तो वो संख्या 14 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें अनिवार्य है कि जो दी हुई संख्या है उसे 2 और 7 दोनों से विभाजित होना जरूरी है। अब हम चेक करते हैं, अगर वो 2 से विभाजित नहीं है तो हमें 7 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 से विभाजित नहीं है, तो वो 14 से विभाजित नहीं होगी। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 324। तो अब हम देखते हैं, पहले तो हम ये संख्या देखेंगे 2 से विभाजित है, तो चूंकि इकाई का अंक 4 है, तो इकाई का अंक 4 होने पर यह संख्या सम संख्या बन रही है, इसलिए 2 से तो विभाजित है। लेकिन अब हम 7 से देखेंगे कि 7 से विभाजित है या नहीं। तो इसके लिए मैंने 7 की विभाज्यता आपको बताई थी, एक बार आप फिर से समझ लीजिए 32 माइनस 4 को हम गुणा करेंगे 2 से, तो 32 माइनस 4 दूनी 8, 32 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 24। ये 24 जो है ये 7 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या 2 से विभाजित है लेकिन 7 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब 324 जो है वो 7 से विभाजित नहीं होगी। एक और हम संख्या 14 से विभाजित नहीं होगी। एक और हम संख्या समझ लेते हैं। जैसे हमने ये दूसरी संख्या ली है 35,714, अभी अभी हमें ये चेक करना है क्या ये संख्या 14 से विभाजित होगी या नहीं। तो देखिए इसका इकाई का अंक 4 है, 4 होने पर ये संख्या सम संख्या हो गई, तो इसलिए ये 2 से विभाजित है। अब हमें इसकी विभाज्यता 7 से चेक करनी है, तो देखिएगा इसके लिए हम क्या करेंगे, इकाई का अंक अलग रखेंगे और ये अलग रखेंगे, तो ये लिखेंगे 3571 माइनस ये 4 है, इसके लिए हम 2 से गुणा करेंगे, इज इक्वल टू 3571 माइनस 4 दूनी 8 हो गया, तो 3571 में से जब 8 घटाएंगे तो बचेगा 63। अभी ये फिर से बड़ी संख्या आ गई है, तो फिर से हमें चेक करना पड़ेगा कि 7 से विभाजित है या नहीं। तो 3 अलग करेंगे, 356 अलग करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे 356 माइनस 3 गुणा 2 इज इक्वल टू 356 माइनस 3 दूनी 6 हो गया, तो ये बचेगा 350।
अब देखिए ये 350 जो है 7 पंजे 35, आगे 0 लगा है, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित है। अब हमने देखा कि ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है, इसका मतलब 35,714 है। ये संख्या 14 से विभाजित होगी। इसके बाद आप समझते हैं 15 की विभाज्यता। पंद्रह की विभाज्यता में अगर संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होने पर, दोनों से विभाजित होने पर संख्या 15 से विभाजित होगी। यानी दी हुई संख्या अगर 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है तो वो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। 3 की विभाज्यता मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर दी हुई संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 5 की विभाज्यता मैं पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, जैसे ये संख्या दे रखी है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 15 से विभाजित है या नहीं। तो उसके लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। अगर 3 से विभाजित होगी फिर हमें 5 से इसकी विभाज्यता चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम 5 से विभाज्यता पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि 5 की विभाज्यता आसान है, 3 की थोड़ी सी कठिन है। तो पहले 5 की विभाज्यता हम समझ लेते हैं क्योंकि 5 की विभाज्यता में केवल इकाई का अंक देखना होता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक है 5। तो ये संख्या मैंने बताया था कि अगर संख्या 0 या 5, अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब ये 5 से विभाजित है। अब हमें 3 की विभाज्यता इसकी चेक करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें इन अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे 1 + 5 + 7 + 5 इज इक्वल टू 1 और 5 6, 6 और 7 13, 13 5 18। तो ये आया 18। 18 जो है ये 3 से विभाजित है, 3 छक 18 होता है। तो अब देखिए ये संख्या दोनों 5 से भी विभाजित हो गई, 3 से भी विभाजित हो गई, इसका मतलब ये संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आगे देखिएगा, कोई और एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमें इसकी विभाज्यता 15 से चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले 5 और 3 दोनों से विभाज्यता हम देखेंगे। तो सबसे पहले 5 से देख लेते हैं। 5 के लिए हम इकाई का अंक देखेंगे, ये है 8। तो 5 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक होना चाहिए 0 या 5, लेकिन ये है 8। तो इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। जब ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी तो हमें 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 5 से विभाजित नहीं है, तो ये 15 से विभाजित नहीं होगी। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।